अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। तो आज मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कुछ उलमा जो हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से कुछ बयान क्यों नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों के जहन में ये बात है, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो बयान कर रहे हैं बट आप सुन नहीं रहे हैं, न्यू अपडेट जान नहीं रहे हैं। ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात कही है जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। एंड असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है वो वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, आप सुने। नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं।
अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था, मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है। ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादो शुमार है। हमारे शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं, हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहवादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलैया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया मिलीत मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। और तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है। कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुलैया भाइयों का, शेरशाहवादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो।